योगी जी ने अभी जो नेम प्लेट के ऊपर बारे में बयान दिया है कि जिनकी दुकानें हैं उनके नाम होने चाहिए, इस पे आप क्या चाहते हैं? आप एक बार महिला मुद्दा पे बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत सही है। धर्म के लोगों के आस्थाओं की रक्षा करने के लिए और अपना हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए। हेल्थ केयर पे भी इस पे लोड कम पड़ेगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे। सफाई तो होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है ना। और इसको पूरी लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इवन अदर स्टेट्स में भी होनी चाहिए और यूपी में खास करके तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तरह सरकार राम मंदिर बना रही है, इतने खर्चे कर रही है, इतना मुश्किल से कोर्ट में मतलब काफ़ी डिकेड से वो कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा था। उसके रिजल्ट के बाद ये राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर बनने का इम्पोर्टेंस तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये, मैं थोड़ा सा उसमें मुद्दे से हटना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन राम मंदिर को लेकर बोलना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर बनाने का जो सरकार का प्रयास है या जो मतलब किया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कल्चरल वैल्यूज प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो योगी जी हैं वो नेम प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं, बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। विपक्ष ने देखिए काम, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत रिसर्च किया है पिछले एक डिकेड तक, 10 सालों तक रिसर्च किया है, तब जाके हमने अभी बीजेपी का सपोर्टर है, हम बीजेपी पार्टी से मतलब जुड़े हुए हैं डीपली पिछले 1.5 ईयर से। विपक्ष ने पिछले 65 सालों में ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, लेकिन मेन मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि कल्चरल वैल्यूज प्रोटेक्शन के लिए बीजेपी उससे मच बेटर काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एम्स नहीं बनाया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं लाया, वाइट रिवॉल्यूशन नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। काम किया, और काम किए हुए काम को कोई गलत करे तो उसको हाई लगेगा, ठीक है ना। नेहरू ने किया, गांधी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी ने सैक्रिफाइस भी किए, ठीक है, देश के लिए सैक्रिफाइस किया नहीं किया वो तो अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि देश के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया किसी और वजह से उनका, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पब्लिक के सामने क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए कि भाई राजीव गांधी की हत्या आखिर किस वजह से हुई, इंदिरा गांधी की हत्या किस वजह से हुई, क्या वो रियली देश के लिए सैक्रिफाइसर है या ऐसे ढिंडोरा कांग्रेस वाले पीटते चले जा रहे हैं। क्या फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू रियली थे, या थे तो कितना थे, अदर की तुलना में कितना थे, ये सब होनी चाहिए मामले। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि भाजपा जो है वो अपना जातिवाद कर रही है, वो जातिवाद फैला रही है। ऐसा नहीं, जातिवाद का कुछ भी नहीं है। धर्म और जातिवाद की कोई वैसे भावना नहीं है लोगों की। मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर ऐसे ही इंप्रूव हो रहा है। यदि आप धर्म आस्था की बात को ना भी करें तब भी हाइजीनिक कंडीशन तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे साफ सफाई, मोदी जी का सफाई आंदोलन से इतना हुआ, तो अभी यहाँ प्रतीक जी ने, न्यूज़ 18 वालों ने इतना गिनाया कि 62,000 बच्चों, शिशुओं की जानें बच गई सफाई की वजह से। तो ये सब चीज़ें तो होती ही रहेगी। सफाई का आंदोलन, उसका दूसरा इफेक्ट है, ये भी हमें मिलेगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है और आस्था को प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है ना। धार्मिक आस्था की, हिंदुओं की आस्था की प्रोटेक्शन, सनातन धर्म की रक्षा जरूरी है, क्योंकि अभी शंकराचार्य वगैरह जितने बड़े हमारे धार्मिक गुरु हैं वो कह रहे हैं कि जी सनातन धर्म गया तो इस्लाम भी चला जाएगा, क्रिश्चियनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो इन लोग को ये समझना चाहिए कि यदि वो खुद सर्वाइव करना चाहते हैं इस प्लैनेट पे तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए मतलब वो ये करें बांग्लादेश वाले मुद्दे पे, तो ये तो बहुत जरूरी है सनातन। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है वो 10 सालों में युवकों में ज्यादा है, बढ़ती नजर आ रही है। बेरोजगारी को आप देखिए, आप मीडिया वालों से भी एक सजेशन है, बड़ा काइंड सजेशन है, बेरोजगारी के मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट आप लोग ना करें। इसका रीजन है क्योंकि बेरोजगारी के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी उठाती है आवाज, आप उनसे ये सोचिए कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है, कौन सा स्केल पे उन्होंने उस चीज को मेजर कर लिया। हम कह रहे हैं कि नहीं बेरोजगारी घट रही है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो आप कैसे कहें कि नहीं घट रही है, बढ़ रही है। रोज मतलब आप ऐसे भी देखकर इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो लोगों के रोजगार तो बढ़ ही रहे हैं ना। 10 रुपये भी ट्रांसफर करना है तो खट से आप कर देते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट को यदि एंड यूजर तक, यदि एक गरीब से गरीब आदमी तक पैसा पहुंचाना है तो खट से डिजिटलाइजेशन की वजह से आप वहाँ पर डायरेक्टली जितना 1 रुपये डालना है तो सीधा 1 रुपये पहुँच जाता है, वो 15 पैसे नहीं जाता। जैसे कांग्रेस खुद ही कहती थी, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर राजीव गांधी बोले थे कि 1 रुपया यहाँ से चलता है तो वहाँ पे 15 पैसे ही पहुँचता है। आज वो समस्या तो पूरी तरह सॉल्व हो गई ना कि 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया पहुँच रहा है। तो जनधन खाते वगैरह खुलवा के, या डिजिटलाइजेशन का ही ये इफेक्ट है कि पूरा वो सक्सेसफुल है। 370 हटा, कितना बड़ा एक ये अभी तक उसमें भी लोग विपक्ष आवाज़ उठा रही है कि भाई 370 हटा तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, जमीनें अब डेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्टेबलाइज होने में उसमें भी टाइम लगा। लेकिन कानून तो बन गया ना कि कोई भी आदमी इधर से जाके वहाँ पे जमीनें ले सकता है, इतना तो हो गया। अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा तो लोग डेयर भी करने लगे, वहाँ पे बसने भी लगेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए 3 तलाक वगैरह हुआ, उसका भी देखिए पूरे पॉजिटिव इफेक्ट है ना। और भी कितने किसानों के लिए कानून बना,
ठीक है ना। एजुकेशन में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, एजुकेशन के बच्चों के कुरिकुलम इंप्रूव हुए, बहुत महत्वपूर्ण काम ये है। एजुकेशन को इंप्रूव करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने सराहनीय काम किए हैं। ऐसे उसे और भी ज़्यादा आपके मीडिया के माध्यम से मैं करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, अपना अटेंशन देना चाहिए, है ना। केजरीवाल ने एजुकेशन पे कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ स्कूलें बना देना एजुकेशन के लिए काम कुछ नहीं होता है। क्वालिटी के फैकल्टीज़, टीचर्स को रिक्रूट करना एजुकेशन के लिए प्राइम कंसर्न है। यदि अच्छा टीचर रहेगा तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ा देगा। स्मार्ट क्लासरूम से क्या होगा, डिजिटलाइजेशन से क्या होगा, बच्चे जाएंगे दौड़ के वहाँ पे, पढ़ाने वाला ही कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक सवाल करना चाहूंगी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कह रही है कि योगी जी जो हैं वो भाजपा अपना एक अलग एजेंडा चला रही है, बुलडोजर चढ़ा रही है, कभी कुछ कर रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है और सरकार की नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल रही है। नहीं, वो मनमानी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मनमानी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और देखिए इन लोग का तो मैं ऐसा मतलब कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनके हाथ से जो सत्ता जा रही है उसको मतलब अपना रिकवर करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं योगी जी बौखलाए हुए हैं इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जस्ट इसका उल्टा है, बौखलाए ये 37 सीट लाने के बावजूद भी हैं, क्योंकि इन्होंने गलतियां करी हैं, इन्होंने अपराध किया है। एक मिनट, इन्होंने जो गलतियां करी है, अभी नोट जो जाली नोटों से निकल गया, तो इन्होंने जो गलतियां करती हैं, कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये बौखलाए एक्चुअली ये लोग हैं, जीतने के बावजूद भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके क्राइम परत द परत निकल रही है। जाली नोटों वाला निकल गया तो और भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो धीरे धीरे जितने इनके अपराध थे, अभी मतलब गुंडागर्दी जो ऑल ओवर द यूपी जो इनका समाज सफाइयों की जो मतलब बढ़ती चली जा रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है और सत्ता धीरे धीरे। आपको यहीं अभी एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी जो नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी दुकानों के आगे हर किसी का नाम होना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? दुकानों के आगे जैसे मुसलमान आदमी हैं वो भी फल बेचते हैं, भोजन वगैरह बेचते हैं, ठेले पे समोसे कचौड़ी जो भी बेचते हैं, तो उससे क्या है अपने हिंदू धर्म उससे नुकसान होता है, ठीक है। इस वजह से ये नेम प्लेट का फैसला बहुत अच्छा है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी ये फार्मूला लागू किया गया, योगी मॉडल। तो योगी जी ने अभी नेम प्लेट के बारे में जो कहा है कि सबके नाम होने चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए, नाम प्लेट होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हम किससे ले रहे हैं सामान, किससे क्या खा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है। आज आप देखो कोई जूस में क्या मिला रहा है, आज अभी राजेंद्र नगर में जूस में केमिकल मिला रहा है, इससे हमें पता होना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये उनका अपना जो दुकानें हैं वो उनकी अपनी मर्जी है ना, कि वो क्यों दिखाएं अपने नेम प्लेटें या नाम क्यों दिखाएं, वो ऐसा बोलती क्यों नजर आ रही है? विपक्ष क्यों बोल? अब एक बात बताओ, कोई थूका खाएगा? रोटी में थूका खाएगा? कोई नहीं खाएगा ना। तो इससे जनता जागरूक होगी, अपना जिसका विचार होगा, जिससे लेना होगा लेगा। नाम प्लेट में क्या मेरा नाम है जो है, लिखने में क्या आपत्ति है? तो योगी जी जो है बुलडोजर वगैरह चला रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अच्छा चला रहे हैं, माफिया पे बुलडोजर चलना चाहिए, इसकी कार्रवाई जारी रहना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि योगी जी जो बुलडोजर वगैरह चला रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वही कह रहा है कि वो तानाशाही कर रहे हैं अपनी, इसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए कोर्ट का जो प्रोसेस है ना, मुझे कोर्ट का, दिल्ली के कोर्ट्स का या फिर दिल्ली के बाहर के कोर्ट्स का भी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में बता रहा हूँ। कोर्ट के प्रोसेस काफ़ी लंबे हैं, इवन नॉर्मल चीज़ें में 5 साल 7 साल लग जाता है। और यदि गवर्नमेंट को ये पता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के पता चल गया कि हाँ भाई फलना इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर ये अपराध में इन्वॉल्व है ही, तो उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बुलडोजर का तो एक्शन मतलब बिल्डिंग को तोड़ने के लिए होता है, और बिल्डिंग पता है कि ये इलीगल है, तो उसमें कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? ये डॉक्यूमेंट सारे प्रूफ दे ही रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसको तो फटाफट तोड़ने की जरूरत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नेम प्लेट की बात योगी जी ने चलाई है, वहीं अभी हिमाचल में भी कांग्रेस के ये बोल रहे हैं कि योगी जी ने सही किया है, तो क्या वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्या कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं या फिर वो क्या बात करना चाह रहे हैं? इसमें राहुल गांधी क्या करेंगे? अब क्या पता राहुल गांधी क्या करेंगे, मगर जो यूपी सरकार का फैसला है वो सही है। हिमाचल सरकार भी मुझे लग रहा है लेना चाहिए फैसला, और ये पूरे देश में होना चाहिए जी। तो नेम प्लेट वाला जो यूपी योगी ने चलाया वो बिल्कुल सही है, और जो बुलडोजर वगैरह चला रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, और एक दिन लागू होकर रहेगा। ये विपक्ष वाले आज जान लें, जो एक दिन पूरे देश में लागू होगा। यूपी आज नंबर 1 पे चल रहा है विकास में, और योगी जी एक दिन पूरे देश की जनता चाहती है योगी जी को पीएम में देखना।